दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए एक सवाल से। अगर आपको अपने चाय के एक कप में अगर एक चम्मच चीनी डालने से पहले अगर आपको ये सोचना पड़े कि वर्तमान में चीनी का रेट आखिरकार है क्या, चीनी सच में डालूं या फिर कम डालूं या फिर ना डालूं, तो क्या होगा। तो सोचिए उस समय इस अमृतकाल के दौर में महंगाई कितने चरम पर पहुंच चुकी होगी आपके हिसाब से। अगर ये डर आपके अंदर बैठ जाए, क्योंकि चाय के बिना सुबह कुछ लोगों को काफ़ी अधूरी लगती है और कुछ लोगों को चाय के बिना या ज़िंदगी फीकी लगती है। लेकिन अगर चीनी लगातार महंगी होती गई तो आने वाले समय में सवाल ये नहीं होगा कि चाय पिएंगे या फिर नहीं, सवाल ये होगा कि चीनी को अब अपनी चाय में डालें या फिर बच्चों के दूध में। जी हाँ, वो इंसान ये पक्का सोचेगा जिसकी सैलरी पहले से ही काफ़ी सीमित है। और यही वजह है कि आज हम सिर्फ चीनी की कीमत की बात नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि चीनी महंगी होने का असर चाय की दुकान से लेकर के मिठाई, शादी, फेस्टिवल और आम आदमी की जेब तक कैसे पहुंचता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश और आप देख रहे हैं वाइट स्टडी जोन का हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, समझते हैं कि आखिरकार चीनी महंगी क्यों हुई, उसके पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, आपने वैसे सोना चांदी के दाम बढ़ने की खबरें तो बहुत सुनी होगी, लेकिन ज़रा सोचिए अगर सुबह उठ करके लोग सोने का भाव देखने के बजाय अपने शहर में चीनी का भाव देखना स्टार्ट कर दें न्यूज़पेपर के अंदर, ऐप के अंदर या फिर वेबसाइट पर जा करके, तो मामला कितना गंभीर होगा। और आज उस समय मामला इतना गंभीर हो चुका है, काफ़ी लोग सुबह उठते ही चीनी का प्राइस देख रहे हैं, क्योंकि इस समय चीनी की कीमतों को लेकर के बाज़ार में चर्चा तेज़ हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, चर्चा तेज़ हो चुकी है, क्योंकि अगर हम आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो कुछ जगहों पर चीनी का प्राइस 70 से 80 रुपये, कुछ जगहों पर 90 रुपये पर केजी तक खुदरा कीमत बताई जा रही है, जबकि पैकेज्ड और प्रीमियम ब्रांडों की कीमतें इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात हम सबको समझनी है कि हर शहर और हर दुकान पर चीनी का भाव एक जैसा नहीं होता है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर भी कम हो सकता है। इसलिए अपने इलाके का वास्तविक रेट आप लोग ज़रूर चेक करिएगा। बस व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आया कि चीनी 400 रुपये किलो पहुँच गया, आपने उस पर यकीन कर लिया, ना बाबा ना, ऐसी गलती मत करना। और अब सवाल यह कि आखिरकार चीनी महंगी क्यों हो रही है, उसके पीछे की वजह क्या है। क्या इसका संबंध गन्ने और एथेनॉल से है? जी हाँ, यहीं से पूरी कहानी स्टार्ट होती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबका सब ढीक रहा महंगाई का इस एथेनॉल की ब्लेंडिंग पर डाला जा रहा है। लेकिन सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा कि चीनी महंगी होने का असर सिर्फ चाय तक सीमित नहीं है, इसका इम्पैक्ट अन्य वस्तुओं पर भी पड़ता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि चीनी 10 से 20 रुपये अगर पर केजी अगर महंगी हो भी गई तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जी हाँ, फ़र्क बहुत बड़ा पड़ सकता है, क्योंकि चीनी सिर्फ आपकी चाय के एक कप तक सीमित नहीं है। जी हाँ, इस चीनी का इस्तेमाल कॉफ़ी, मिठाई, बिस्किट, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, जूस, हलवा, खीर, न जाने कितनी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन त्योहार आते हैं तो घर में मिठाई बनती है। अब त्योहारों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, सोचिए शादी होती है तो बड़े पैमाने पर मिठाई बनती है, क्योंकि अब अगस्त के बाद नवंबर या फिर दिसंबर तक शादी के साथ स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ेगा? आम आदमी की जेब पर। या 1 किलो चीनी महंगी होने से शायद आपकी जेब तुरंत खाली ना हो, लेकिन जब दूध, तेल, सब्जी, पेट्रोल, बाकी सामान भी महंगे हो तो हर छोटी छोटी बढ़ोतरी मिलकर के इंसान के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। और एक बात दोस्तों याद रखना कि महंगाई कभी अकेले नहीं आती है, छोटी छोटी कीमतें मिल करके घर का बजट तोड़ती हैं, एक बहुत बड़ी महंगाई बन जाती है। और दोस्तों दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि अब ज़रा अपने आसपास के चाय वालों को ध्यान से देखिएगा। जो चाय बेचते हैं वो एक कप चाय कितने में बेचता था और अब कितने में बेच रहा है। उसकी लागत में दूध है, चाय पत्ती है, गैस है, पानी है और चीनी भी है। और मान लीजिएगा कि चीनी की कीमत अगर बढ़ेगी और अब चाय वाला 2 काम कर सकता है, या तो अपनी कमाई कम कर दे, ठीक है, अपना लॉस ले बढ़ती महंगाई के दौर पर, और शायद ऐसे कोई चाय वाला नहीं करने वाला, ध्यान रखिएगा, वो भी अपना 2 पैसे कमाएंगे, या फिर चाय की कीमत बढ़ाए। और अगर वो कीमत बढ़ाता है तो बोझ आखिर किस पर जाएगा? चाय पीने वालों पर, मतलब कि हमारे ऊपर और आपके ऊपर, मतलब कि उसके कस्टमर पर। कस्टमर कौन है? हम आम जनता हैं। यानी कि चीनी महंगी हुई तो सिर्फ किराने की दुकान पर असर नहीं पड़ेगा, उसका असर चाय की दुकान तक पहुंच गया है। और तीसरी बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम आएँ थोड़ा सा एथेनॉल की तरफ, क्योंकि वर्तमान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर हमारे देश के बाज़ार पर, इस विश्व देश के अंदर सबसे ज़्यादा डीगरा फोड़ा जा रहा है एथेनॉल के ऊपर, कि इसकी वजह से देश में चीनी का संकट आया है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बहुत बड़ी बात,
जी हाँ, यही इस पूरी बहस का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा भी है एथेनॉल कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत में दोस्तों गन्ने से सिर्फ चीनी ही नहीं बनती है, बल्कि गन्ने और उससे जुड़े उत्पादों से एथेनॉल की ब्लेंडिंग भी होती है। जो भी E20 पेट्रोल जो पूरे देश की जनता के ऊपर थोप दिया गया, उसे कंपलसरी बना दिया गया है कुछ पेट्रोल पंप के ऊपर, जिसकी वजह से देश की बहुत बड़ी जनसंख्या इस समय परेशान है, क्योंकि कई लोगों की नई गाड़ियों के इंजन बहुत ही जल्द खुल गए और गाड़ियों के इंजन का खुलना कोई अच्छा संकेत नहीं है। और देश के काफ़ी सारे नागरिक वीडियो बना करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल कितना घातक सिद्ध हुआ उनकी गाड़ी के लिए, उनकी गाड़ी का खर्चा बढ़ गया। और इसको लेकर ये बहुत बड़ा संकट इस समय देश के अंदर ऑलरेडी चल रहा है। और विपक्ष इस घटना को, जी हाँ, वर्तमान की सरकार के इस कदम को, होने वाली जो घटनाएं, नेगेटिव जो इम्पैक्ट है उसको बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा है। ये आपको अच्छे से पता भी होगा। अगर हम सरकार का पक्ष थोड़ा ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का उद्देश्य है पेट्रोलियम इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना है, और विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बचेगा, वो कम खर्च होगा और घरेलू जैव ईंधन को बढ़ावा मिलेगा। ये दोस्तों तर्क है इस समय वर्तमान की सरकार का। वैसे यहाँ दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर दूं कि बहुत से ऐसे देश हैं जो इंपोर्ट करते हैं। मिडिल ईस्ट में वॉर हुई, आपको अच्छे से याद होगा, पेट्रोल सप्लाई हमारी रुक गई थी और काफ़ी सारे देशों की पेट्रोल सप्लाई रुक गई थी, और हमारा स्टोरेज अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। हमको इस स्टोरेज पे काम करना था। भाई हर चीज़ हमारे देश के अंदर उपलब्ध होगी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे काफ़ी सारे देश हैं जो 100% ही इम्पोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल का, लेकिन हमने क्या करा, एथेनॉल की ब्रांडिंग इसमें स्टार्ट कर दी। ये हमारा जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो काफ़ी कम खर्च होगा, ये हमारा कदम था। लेकिन इस खर्च की वजह से जो लंका लग गई लोगों की गाड़ियों की, उसका क्या? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है वर्तमान की सरकार के लिए। तो सर सरकार की अपनी एक बड़ी ऊर्जा नीति, इसके पीछे मैं मानता हूँ उनका कॉज काफ़ी हद तक सही हो सकता है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर गन्ने का ज़्यादा हिस्सा एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, जो हो चुका है, तो चीनी के उत्पादन और उपलब्धता पर क्या असर पड़ेगा। और इसका असर क्या पड़ा है वो हम देख रहे हैं। मार्केट में चीज़ कम है, चीनी कम है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी ब्लैक मार्केटिंग बढ़ चुकी है, प्राइस उसका बढ़ चुका है। और हमारे देश का नियम है, किसी भी देश का नियम सिंपल सा ये होता है कि जो मार्केट में चीज़ काफ़ी कम अवेलेबल होगी उसका प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाएगा। आप सोचिए, सोना इतना महंगा क्यों है और लोहा इतना सस्ता क्यों है सोने के कंपैरिजन में? क्योंकि लोहा आसानी से मिल जाता है, ज़्यादा मात्रा में मिलता है इंडिया के अंदर, और सोना कम मिलता है। अगर हम बात करें सोने और डायमंड के कंपैरिजन, तो डायमंड और भी कम मिलता है दुनिया के अंदर, तो इसलिए महंगा है वो। जो चीज़ कम होगी उसका प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाएगा। दोस्तों यही हो रहा है इस समय चीनी के साथ में भी। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। दोस्तों अर्थव्यवस्था में हर फैसले का एक दूसरा असर भी होता है, और इसलिए फ़ैसला हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए। अगर किसी नीति से एक तरफ फ़ायदा हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ किसी ज़रूरी खाद्य वस्तु की कीमत बढ़ रही है, तो सरकार को दोनों चीज़ों के बीच में संतुलन बनाना पड़ता है। जी हाँ, सस्ता ईंधन ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए महंगी रसोई भी जनता के द्वारा अब स्वीकार नहीं करी जा रही है। और इसी बात को लेकर के आम जनता हल्ला बोल कर रही है सड़कों पर, या फिर कुछ लोग महंगाई को लेकर के बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अपलोड कर रहे हैं। और दोस्तों चौथी बात ये है कि यहाँ पर जो चीनी महंगी हुई है उसके पीछे की वजह हो सकती है फेस्टिवल भी और एक शादी का खर्च भी। दोस्तों अब जरा कल्पना करिएगा कि किसी परिवार में एक शादी है, क्योंकि दिसंबर नवंबर में शादी के साथ स्टार्ट हो जाएंगे और अब फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है। 2 दिन बाद आपके रक्षाबंधन है, उसके बाद आपका गणेश चतुर्थी, उसके बाद आपका दशहरा वशहरा, दिवाली वगैरह अब स्टार्ट हो जाएगी। अब जरा कल्पना करिएगा कि किसी परिवार के अंदर एक शादी है, सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनेगा, मिठाई बनेगी, चाय बनेगी, डेजर्ट बनेगा, यानी चीनी की खपत बढ़ेगी उस शादी के अंदर, ठीक है, उस घर के अंदर। अगर 1 किलो पर अगर 20 रुपये का अंतर आता है चीनी में, और कोई परिवार 100 किलो चीनी इस्तेमाल करता है उस शादी के अंदर, तो सिर्फ चीनी में 2000 का अतिरिक्त खर्च हो सकता है। अगर 200 किलो चीनी का इस्तेमाल होगा तो 4000 रुपये अतिरिक्त खर्च उस परिवार के ऊपर पड़ने वाला है। यानी कीमत हमको सिंपल छोटी दिखाई देती है, भी 10 रुपये प्राइस बढ़ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बड़ी मात्रा में यही रकम हज़ारों रुपये तक पहुंच जाती है। और शादी में खर्च केवल चीनी का नहीं होता, ध्यान रखिएगा, उसके अलावा दूध, खोया, ड्राई फ्रूट, गैस, सब्जी, सबका खर्च जुड़ता है एक शादी के अंदर। यानी कि एक शादी बहुत महंगी पड़ने वाली है आने वाले समय में, अगर प्राइस इस तरह से चीनी के बढ़ते रहे तो, और ऑयल के प्राइस या पेट्रोल के प्राइस अगर लगातार बढ़ते रहे तो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि सरकार के सामने अब असली चुनौती एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सरकार के सामने अब 2 लक्ष्य हैं। एक तरफ एथेनॉल को बढ़ावा देना
और पेट्रोल में उसका मिश्रण बढ़ाना, एथनॉल की ब्लेंडिंग करना, और दूसरी तरफ चीनी की घरेलू उपलब्धता और कीमत को नियंत्रण में रखना। अगर बाज़ार में चीनी की कमी का डर अगर बढ़ता है तो जमाखोरी और काला बाज़ारी रोकना भी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन सिर्फ आदेश जारी करने से समस्या हमेशा ख़त्म नहीं होती है। ज़रूरत है सरकार लगातार इस बात की मॉनिटरिंग करे। जी हाँ, कितना गन्ना चीनी में जा रहा है चीनी बनाने के लिए, और कितना गन्ना एथनॉल की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। लेकिन चीनी का स्टॉक कितना है, उत्पादन कितना है, और अगले कुछ महीनों में मांग कितनी रहने वाली है, और यही असली नीति निर्माण है। और अब सवाल दोस्तों मेरा आपसे है, ध्यान से जवाब दीजिएगा कि इस पूरे मामले को सिर्फ राजनीति के चश्मे से मत देखिएगा, कि कुछ लोग केवल राजनीति के चश्मे से इसको देख रहे हैं। खास तौर पर विपक्ष, वो अपना काम है, वो विपक्ष अपना काम करेगा, ठीक है, वो अपनी बिसात बिछाएगा, और विपक्ष का काम भी दोस्तों कहीं ना कहीं वर्तमान की सरकार जो गलत एक्शन लिए जाते हैं उसको उजागर करना। दोस्तों सरकार किसी भी पार्टी की हो, सवाल आम आदमी की जेब का है एक्चुअली यहाँ पर। अब अगर चीनी महंगी होती है तो चाय महंगी हो सकती है, बल्कि चाय महंगी हो भी चुकी होगी आपके घर की, ठीक है। उसके बाद मिठाई महंगी हो सकती है, बेकरी के तमाम पदार्थ महंगे हो सकते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है वो महंगी हो सकती है, फेस्टिवल और शादी का बजट अब बढ़ सकता है, और आखिर में असर उसी परिवार पर पड़ता है जिसकी आमदनी पहले से ही काफ़ी सीमित होती है। और याद रखिएगा कि 20 रुपये सिर्फ 1 किलो चीनी की कीमत पर बढ़ोतरी नहीं है, ये उस परिवार के बजट में एक और बड़े दबाव की तरफ एक बहुत बड़ा इंडिकेशन भी है, जो पहले से कई प्रकार की महंगाई के दबाव झेल रहा है। इसलिए असली सवाल ये नहीं कि चीनी 65 रुपये है या फिर 70 रुपये है या फिर 80 रुपये पर केजी है। दोस्तों बाज़ार में जो अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करने वाले जो कुछ विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी आने वाले महीनों में चीनी की कीमतों को लेकर के चिंता जताई है कि लगातार प्राइस इसके बढ़ सकते हैं। लेकिन कहानी दोस्तों यहाँ ख़त्म नहीं होती है। सरकार भी अपनी तरफ से इनिशिएट ले रही है, और सरकार ने भी माना है कि स्थिति को संभालने के लिए बाज़ार में कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, और कदम सरकार ने उठाए भी हैं। जैसे 20 अगस्त को, यानी कि आज से 4 दिन पहले, सरकार ने बड़े बल्क कंज्यूमर के लिए एक नया स्टॉक लिमिट फ्रेमवर्क लागू किया है। मार्केट के अंदर जिन संस्थानों की मासिक खपत 10 मैट्रिक टन से ज़्यादा है, उनके लिए सिर्फ 15 दिनों की खपत के बराबर स्टॉक रखने की सीमा तय की गई है। जी हाँ, ये व्यवस्था 1 सितंबर से लेकर के 30 नवंबर 2026 तक लागू रहने वाली है। और अब सोचिए एक बार, अगर सरकार को स्टॉक की सीमा तक तय करनी पड़ रही है तो इसका मतलब बाज़ार में चिंता तो पक्का है। जी हाँ, चीनी अब सिर्फ रसोई की चीज़ नहीं रही, ये सप्लाई मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। अब दोस्तों असली सवाल ये है, क्या सरकार आने वाले महीनों में चीनी की कीमत को स्थिर रख पाएगी, या फिर चीनी की कीमत फिर से एक बार जे कर्व पकड़ेगी? और क्या एथनॉल नीति और चीनी की उपलब्धता के बीच सही संतुलन बनाया जा सकेगा? थिंक अबाउट इट। अब आप मुझे बताइएगा कि आपके शहर में आज चीनी कितने रुपए आपको मिल रही है। कमेंट में आप अपने शहर का नाम फिर कोमा करके चीनी का प्राइस पक्का लिखिएगा। सो गाइस, क्योंकि सवाल सिर्फ एक कप चाय का नहीं है, सवाल उस आम आदमी की पूरी रसोई का भी है। जी हाँ, आप प्लीज़ मुझको कमेंट पक्का लिखिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।